हेलो फ्रेंड्स, विवेक क्लासेस में आपका स्वागत है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस आज हम पढ़ेंगे, जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो एक्टिव पैसिव वॉइस में हम लोग पढ़ेंगे आज पास्ट एंड डेफिनेट टेंस का बनाना। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें हम लोग पिछली क्लासों में पूरी तरह से इसको कवर कर चुके हैं, पूरे पैसिव को भी पढ़ चुके हैं। जहाँ तक है कि 3 पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, 4th पार्ट है हम लोगों का आज। तो इसमें हम लोग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में पास्ट टेंस का पढ़ेंगे। तो पास्ट टेंस में हम लोग पढ़ेंगे कि इसके फार्मूले के बारे में, रिकॉग्निशन के बारे में, और इसके एक्सरसाइज करेंगे थोड़ा बहुत। तो और इसमें आप लोग क्या करना है, आप लोगों को अच्छे से बनाना है, क्योंकि पिछली क्लासों में जो बना चुके हैं बस उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है। बस हेल्पिंग वर्ब को थोड़ा ध्यान में देना होगा और पूरा वही है। हेल्पिंग वर्ब में आप लोग जान ही रहे हैं कि इसके जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो होता है डिड का यूज नेगेटिव सेंटेंस में होता है, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर बात करेंगे तो वहीं पे हम लोग वाज वेयर का यूज़ करते हैं पास्ट टेंस में। किसमें? पास्ट टेंस में अगर हम बात करेंगे तो वाज और वेयर का। ओके, तो इसमें और एक बात और है आप लोगों से कि आप लोग में इस वीडियो को देखने के बाद शेयर भी किया करिए और लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए, और दोस्तों के पास शेयर करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि जितने बच्चे जुड़ेंगे उतना अच्छा मैं बेहतर पढ़ाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि बच्चे अगर बढ़ते रहेंगे तो हमें भी उत्सुक होगा, हमें भी अच्छा लगेगा, हाँ, हमारे ये कोचिंग संस्था को भी अच्छा लगेगा, और अच्छा से अच्छा प्लेटफॉर्म में लाने, अच्छे से अच्छे टीचर लाने की कोशिश करेगा। और जहाँ तक है आप लोगों की हर एक हिंदी ग्रामर के भी चलने वाली है क्लास, बस आपको इंतज़ार करना है, बस एक दिन के लिए, क्या पता आज से ही चल जाए। टीचर बोले हैं तो टीचर आने वाले हैं, बेस्ट से बेस्ट टीचर। इस प्लेटफार्म पे आपको नए नए ग्रामर के बेस मिलेंगे और नए नए सब्जेक्ट मिलेंगे। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाया जाएगा। इसमें कोई डाउट अगर होता है तो आप लोग शेयर भी कर सकते हैं, और कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, और अपने कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम लोग चलेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, या पास्ट टेंस की बात करेंगे। तो पास्ट टेंस में हम देखते हैं कि पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है हमारा, इसकी जो सहायक क्रिया होती है, हिंदी में हम लोग यही पढ़े थे, था है, थी है, थे है। ठीक है, तो इसमें जब हम पास्ट की बात करते हैं, पास्ट का मतलब ही होता है क्या? भूतकाल। क्या होता है फ्रेंड्स? भूतकाल। भूतकाल में हम नए नए कॉन्सेप्ट के साथ, भूतकाल में जो कार्य क्या होता है, बीत गया होता है। क्या होता है? जो काल बीत चुका होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट। देखिए, फार्मूला के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आप लोगों को क्लियर होगा। तो फार्मूला के अकॉर्डिंग हम देखते हो चलेंगे, तो जो हमारा फार्मूला है, फार्मूला ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, फार्मूला ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फार्मूला है। तो फार्मूले में जो हम बात करें, अगर देखिए पहले हम फार्मूला आप लोगों को बता रहे हैं, फार्मूले बताने के बाद तब चलेंगे। फार्मूला ऑफ एक्टिव वॉइस, फार्मूला ऑफ एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को तो आप लोग जानते हैं, सक्रिय आवाज़ होती है। क्या होती है फ्रेंड्स? सक्रिय आवाज़। क्या होता है? सक्रिय आवाज़। एक्टिव वॉइस का मतलब सक्रिय आवाज़। तो ये है, इसका फार्मूला देखेंगे। इसी में हम पैसिव वॉइस का भी फार्मूला देखेंगे। तो इसका फार्मूला पहले देखते हैं क्या होगा। हाँ, एक्टिव वॉइस बनाने के लिए हम कौन से फार्मूले के रखूँगा तो हो जाएगा। तो देखिए, एक्टिव वॉइस के लिए पहले तो हम करेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब आप जानते हैं, सब्जेक्ट मतलब होता है हमारा कर्ता। क्या होता है? कर्ता। और हमारा यहाँ पर जो होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ये एक्टिव में वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट, ये 3 फॉर्म हम रखेंगे इसके लिए। देखिए, इसमें 3 ही है एक्टिव बनाने के लिए। किसको बनाने के लिए फ्रेंड्स? एक्टिव बनाने के लिए। अगर इसी में हम अगर बात करें द फार्मूला ऑफ पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस, फार्मूला आप पैसिव वॉइस में देखेंगे। तो फार्मूला आप पैसिव वॉइस में क्या है फ्रेंड्स? तो फार्मूला अगर हम बनाएंगे तो इसमें थोड़ा देखना होता है। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है फ्रेंड्स पहले आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में आता क्या है फ्रेंड्स? वाज वेयर, वाज वर। ठीक, और प्लस क्या करेंगे? उसके बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें रखेंगे। क्या रखेंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म, और बाई लगा देंगे। बाई के बाद हम क्या कर देंगे? सब्जेक्ट। किसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा क्या था? ये हमारा फार्मूला था, जो बेसिक आप लोगों को क्लियर करेगा। इसी से बेसिक हम लोगों का क्लियर इस तरह से होगा फ्रेंड्स कि इसको अगर हम रख देंगे तो कोई भी सेंटेंस होगा वो गड़बड़ नहीं होगा।
ठीक। तो अब देखेंगे इसका इंट्रोडक्शंस अगर हम समझना चाहते हैं तो इंट्रोडक्शन भी समझ लेंगे, क्या पढ़ कर लेंगे इंट्रोडक्शन। तो ये हम थोड़ा इंट्रोडक्शंस के बारे में थोड़ा बेसिक रूप से हम बताना चाहते हैं आप लोगों को, तो इतना समझ में आ गया होगा। तो ये समझ में आ गया होगा ना, यहाँ कवर कर देते हैं, चलो यहाँ भी कवर हो जाएगा। देखो इंट्रोडक्शन शार्ट में बता देना चाहते हैं। इंट्रोडक्शंस में अगर देखेंगे फ्रेंड्स, तो जो रिप्लेस करते हैं हम, क्या करते हैं, रिप्लेस, क्या करें, रिप्लेस, वाक्यों को रिप्लेस करने के बाद, जैसे रिप्लेस दैट, क्या दैट के बाद विथ सब्जेक्ट, विथ सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट विथ एन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट विथ एन ऑब्जेक्ट उसके बाद बीच इन द फर्स्ट पर्सन्स, बीच इन, आप फर्स्ट की बात कर रहा है यहाँ पर, अगर फर्स्ट रूल होता है इन द फर्स्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट रूल्स जो हमारा होता है, रूल्स ऑफ एक्टिव वॉइस, तो ये हमारा जो होता है एक्टिव टू पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग अगर करें, एक्टिव टू पैसिव भी कर सकते हो, पैसिव वॉइस। इसमें अगर हम देखेंगे कि जो हमारा ये एक रिफ्लेक्स है, जैसे कहते हैं कि इंट्रोडक्शन में रिफ्लेक्स द एटू, मतलब ये है आप लोगों का फ्रेंड्स कि जैसे कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, सब्जेक्ट को हटा के पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, देखो इसमें सब्जेक्ट होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, लेकिन हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्या करेंगे, तो पैसिव वॉइस बनाएंगे फ्रेंड्स, तो उसमें क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को पहले ला लेंगे, अंडरस्टैंड। बट तो इसमें जो हमारा होता है यही कहता है, रिफ्लेक्स द दैट विच द सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट विथ ऑन ए ऑब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा, पहली बात। सेकेंड, बीच इन द फर्स्ट रूल्स ऑफ एक्टिव वॉइस, और जो फर्स्ट रूल्स इसमें जो होता है हमारा एक्टिव वॉइस के लिए होता है, और सेकेंड रूल्स हमारा क्या होता है, पैसिव वॉइस के लिए होता है, ये हमारा पैसिव वॉइस के लिए है। और इसी में अगर रिफ्लेक्स बीइंग्स वाज अगर वर्ब करेंगे, तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्सिंग हो रहा है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो जो हम रिफ्लेक्स करेंगे उसमें जो रिफ्लेक्स करेंगे जैसे सब्जेक्ट, तो वो किसके अकॉर्डिंग होता है, उसकी हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग, वो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको हम चेंज करेंगे, ओके। और इसी में हम देखेंगे चेंज थर्ड फॉर्म, वही लिखा ही दिया हूँ। तो जिस तरह से हम लोग कहते हैं कि जैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो पैसिव वॉइस में हम करेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को लागे, मतलब करता तो होता है, करता उधर चला जाएगा, कर्म इधर आ जाएगा, ऐसे करेंगे और रूल्स रखेंगे, आ जाएगा। चलो तो हम लोग इसको लगाते हैं, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझेंगे। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा पूरी तरह। तो ये रूल्स अभी बता देंगे वहाँ पे, इसके लिए कोई डाउट नहीं है आप लोगों को। देखिए इसमें हम बात करेंगे, अगर हम अफर्मेटिव की सेंटेंस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अफर्मेटिव, यहाँ लिख लो, अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करेंगे, सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें, सकारात्मक वाक्य की बात करेंगे हम, तो कोई एग्जाम्पल हम लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा है, एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल हमारा ये कह रहा है कि वे क्रिकेट खेलते थे, वे क्रिकेट खेलते थे, ठीक। पहले आप देखिए, ये सेंटेंस को पढ़ने से पहले एक बात ध्यान में रखिए कि ये पहले पहचानें कैसे, रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे कि ये क्या, कौन से टेंस का है, किस टेंस का नहीं है। तो देखिए वे क्रिकेट खेलते थे, तो उसमें हमारा जो रूल्स था, हमारा पास्ट टेंस ये बताता है, पास्ट टेंस ये कहता था, टेंस ये बताता है कि जो हमारा रूल्स है इसमें, जैसे कि था है, था, थी, थे, ये सब आते हैं, या फिर या भी आ जाता है, या, तो ये सब हमारे किसको इंडिकेट करते हैं, पास्ट टेंस को, किसको, पास्ट टेंस को। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती थी हम लोग लगाते वाज वर्ब, क्या लगाते थे, वाज वर्ब, ठीक। तो इसमें हम इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो देखते हैं, जैसे वे क्रिकेट खेलते थे, तो इसमें रूल्स हम लगाते थे सब्जेक्ट
प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये लगाते थे हम लोग रूल्स। ये अगर हम एक्टिव बना देते थे, क्या बनाते थे फ्रेंड्स, एक्टिव वॉइस बनाते थे। तो एक्टिव वॉइस बनाएंगे, दे मीन्स क्या होता है, एक बात और ध्यान देना, सिंगुलर के साथ देखे आई, ही, सी, इट के साथ हमको किसका यूज करना है फ्रेंड्स यहाँ पर, तो वाच का यूज करना है। दे, बी, यू के साथ हमको वर का यूज करना है, इतना तो ध्यान दीजिएगा पहली बात। तो इसमें क्या है फ्रेंड्स, दे है, तो दे हम यहाँ बनाएंगे दे के साथ हम किसका यूज करेंगे, वर, क्या, वर। तो लेकिन इसमें हमें कहाँ करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है, क्योंकि कंटीन्यूअस में जाएगा। तो पास्ट जो कंटीन्यूअस है, पास्ट कंटीन्यूअस में जो हमारा होता है, पास्ट कंटीन्यूअस में भी इसका यूज करते हैं। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, इसमें तो नहीं करते, केवल सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड पार्ट ऑब्जेक्ट, तो रख दो इसको। इसके बाद कहाँ माने खेलना होता है, प्ले मतलब खेलना, प्ले, PLAY, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा। क्या होगा, प्लेड के बाद क्या खेल रहा है, क्रिकेट, क्या खेल रहा है, क्रिकेट। तो क्रिकेट की मीनिंग कर दो, क्रिकेट। ये तो हमारा कंप्लीट हो गया, ये हमारा क्या कंप्लीट हुआ, क्या हुआ। तो इसमें हम आप पहचानोगे ये क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट। ये हमारा वर्ब K2 मतलब V2 है, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। ये हमारा क्या है, जो वर्ब है मतलब होता है, ये हमारा क्या होता है, क्रिया होती है, मुख्य मेन वर्ब जिसको कहते हैं। ये हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म होता है, ठीक। तो ये हमारा था। अब पैसिव वॉइस बनाना है हमें, क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस आप लोग बना सकते हैं, बनाइए अगर, ट्राई अगेन। तो इसमें क्या अगर करना है, पैसिव वॉइस बनाना है, तो देखिए ऑब्जेक्ट, क्या इसका रूल्स हम क्या लिखाए थे आपको, ऑब्जेक्ट, क्या लिखाए थे, ऑब्जेक्ट लिखाए थे। ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या कराए थे, हेल्पिंग वर्ब कराए थे। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाए थे कि B3 के प्लस बाद बाई के बाद सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये हमारा पैसिव वॉइस का रूल्स। तो ये पैसिव वॉइस का रूल्स में है, तो पहले ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमारा क्रिकेट, क्या है फ्रेंड्स, क्रिकेट। तो इसको कर दो क्रिकेट अगर कर देते हैं, क्रिकेट कर दो। अब उसके बाद क्या कह रहा है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या होती है, वाज वर्ब, क्या होती है, वाज वर्ब, क्योंकि ये कंटिन्यूअस में जा रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस। तो वाज वर्ब के साथ देखेंगे सिंगुलर है, प्लूरल, तो ये देखते हैं प्लूरल है, क्या है, प्लूरल। लेकिन यहाँ पर जब ये आ रहा है, चेंज हो रहा है, मतलब क्रिकेट उसके द्वारा खेला गया है, तो उसके द्वारा क्रिकेट खेला गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रिकेट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये सिंगुलर, तो इसके साथ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वाच, क्या हो जाएगा, वाच। अब प्लेड का मतलब इसमें क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, प्लेड का प्लेड ही होता है, प्लेड कर देंगे। अब उसके साथ क्या लगाया है फ्रेंड्स, वाई लगाया है, वाई लगा दो। और जो हमारा दे है, तो दे का हम आप लोगों को बताए थे, दे का क्या होता है, देम होता है, क्या होता है, देम। तो यहाँ पर लगा दो देम इस वे, तो उसने या उसके द्वारा क्रिकेट खेला गया, किसके द्वारा, उसके, देखो गया पे आ रहा है, गया, लेकिन हमारा स्टार्ट कहाँ पर हुआ था से, खेला गया था यार, तो उसके द्वारा क्रिकेट खेला गया था। तो समझ में आया। अब इसमें सोचोगे कि सर कैसे हम इसको सब्जेक्ट के कैसे कंटेक्ट करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड, सब्जेक्ट हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, और ये हमारा क्या हो जाएगा, क्या वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ये बाई के लगा ये के द्वारा, देम हमारा क्या हो जाएगा बेटा, तो देम हमारा होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आता है, तो ये सब्जेक्ट यहाँ चल के आता है ऑब्जेक्ट के स्थान पे, तो यही देम हो जाता है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। समझ में, इस तरह से ये हम लोग क्लियर किए। आप लोगों को क्लियर हुआ, देख लीजिए, पूरी तरह देख लीजिए। आई होप आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा ये वाला टॉपिक। तो ये टॉपिक हम बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को बता दिए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग करिए जी। पसीना, ठीक। तो आगे चले हम लोग, आगे चले, इसको रिमूव करें। देखिए एक और बता रहे हैं आप लोगों को एक और बता रहे हैं, समझने के लिए समझिए और अपने से एक्सरसाइज करते रहिए। जितना एक्सरसाइज करेंगे उतना ही बेस्ट निकलेगा आप लोगों का रिजल्ट, और उतना ही अच्छा कर पाएंगे आप। तो देखिए जिसमें हम बात करते हैं, जैसे
कि एक जो हमारा है बात यहाँ पर ये हो रही है कि जैसे कि कोई चीज़ है, कोई चीज़ों को अगर हम समझे तभी होगा। जैसे एक्टिव वॉइस है, हमारा एक्टिव वॉइस है, कह रहा है आई स्पोक द ट्रूथ, द ट्रूथ, ठीक है, ट्रूथ, ठीक ठीक। तो मैं देखो यहाँ पर सत्यता की बात हो रही है, ट्रूथ मतलब होता है सत्य, वह सत्य बोलता है, क्या बोलता है, सत्य। तो मैं सत्य बोलता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा एक्टिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस क्या बनाओगे आप, पैसिव वॉइस क्या करोगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से ये हमारा होता है ऑब्जेक्ट, क्या होता है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ होगा द ट्रूथ कर दिए। अब ट्रूथ के बाद क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब इसके अकॉर्डिंग से लेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आता है कंटिन्यूअस में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वॉच, क्योंकि सिंगुलर हो जाएगा, ये प्लूरल है, इसके अकॉर्डिंग से नहीं लगेगा वॉच, इसके अकॉर्डिंग से वर्ब लगेगा अगर यहाँ, लेकिन हमारे में लगता नहीं, यहाँ फिर कहाँ कोई सिंपल है वॉच। अब उसके बाद हमको क्या करना है, ये है स्पोक हमारा B2 है, और 3 फॉर्म में लिखना है हमको, थर्ड फॉर्म निकल स्पोकिंग, क्या होगा, स्पोकिन, ये थर्ड फॉर्म। देखो स्पीक होता है, स्पोक, स्पीकिंग, स्पोकिन, ये देखो फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ये इसका है। देखो अगर हम बात कर देते हैं पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे क्योंकि उसमें ER का यूज होता है, तो ये हम डिग्री के नहीं, वर्ब का थर्ड फॉर्म के यूज में चलेंगे, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे, तो ये क्लियर हुआ आप लोगों को कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं। अब देखो इसके आगे और करना है, क्या करना है वो देखो, तो देखो यहाँ बाई लग जाएगा, क्या लगेगा फ्रेंड्स, बाई लगेगा, बाई के साथ आई है, तो आई का क्या होता था, मी, तो यहाँ कहता मी मतलब मुझे, हाँ मुझे, वो मतलब कि वह जो होता है मुझे, क्या होता है, झूठ नहीं होता इसमें, स्पोकन मतलब बोलना, उसके द्वारा बोला जाता है, ये भी कह सकते हो मुझके द्वारा, मेरे द्वारा बोला जाता है, तो मैं मतलब मेरे द्वारा सत्य बोला जाता है, समझ में आ रहा। अब देखिए, अब यहीं पर हम लोग देखेंगे, उसने मुझे गाली दी, क्या दी, उसने मुझे गाली दी। अब देखो एक्टिव वॉइस एक और देख ले लो, कोई गाली दे देता है ना, बकलोलबा कहते हैं कि वो मुझको गाली दे दिया, तो उसने मुझे गाली दी, तो ही एब्यूज्ड का मतलब होता है गाली देना। देखो एब्यूज्ड की अगर बात करें हम, एब्यूज्ड मी, ठीक है, ये आगे अगर इस तरह आता है तो आप क्या करेंगे, तो उसने मुझे गाली दी, इसका मतलब उसने मुझे गाली दी, क्या दी, गाली दी, उसने मुझे गाली दी। अगर यहाँ पर ये देखें, उसने मुझे गाली दी, ये देखो, तो इसने अगर हम बनाते हैं इसको, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट जब मी है तो यहाँ पर आई होगा, अगर यहाँ पर चेंज होता तो अलग की बात, यहाँ पर आई हो जाएगा। आई के साथ हम क्या लगाएंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए आई के साथ वर्ब भी हम लगा सकते हैं, हाँ, लेकिन वाज का यूज कर देंगे, वाज। अब एब्यूड वहाँ पर फिर वही रख दो, बाई लगा के बाई ही का हिम हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट काम कर दिया कि नहीं। तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस के भी हो जाता है, समझ में आया। अब इसी में हम लोग इसको देख लिए, पूरी तरह कर लिए, तो देखो अब यहाँ पर हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो निगेटिव सेंटेंस में किस तरह से हम करते हैं उसको देखेंगे। निगेटिव सेंटेंस इसका अफर्मेटिव, तो बहुत ईजी है फ्रेंड्स, बहुत ही ईजी है, आप लोग करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस, क्या देखेंगे फ्रेंड्स, निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस। देखो निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है फ्रेंड्स, निगेटिव सेंटेंस का मतलब नकारात्मक वाक्य। स्ट्रक्चर्स अगर उसका देखें तो थोड़ा स्ट्रक्चर समझे, स्ट्रक्चर्स में क्या है फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर में यह बात बताई गई है कि जैसे कि अगर हम इसका एक्टिव वॉइस बनाते हैं, एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो क्या रखेंगे, सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है फ्रेंड्स, हेल्पिंग वर्ब में हमारा इसका यहाँ पर डिड का यूज करेंगे, इसका डिड प्लस नॉट लगाएंगे, और प्लस क्या करते हैं, नॉट के बाद हमारा ऑब्जेक्ट होता है, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, तो वही होता है जो उसमें हो रहा था वही इसमें भी लग रहा है, तो ये हमारा एक्टिव बन गया। अब पैसिव इसका बनाएंगे, तो पैसिव बनाने के लिए पहले सब्जेक्ट रखो,
सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखेंगे हेल्पिंग वर्ब, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब तो जानते हो वाज वर होगा, ठीक, वर होगा, और इसके साथ प्लस नॉट होगा, नॉट के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का इसमें क्या होगा थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, यहाँ पर हो जाएगा ऑब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक। तो ये हमारा पैसिव के लिए रूल्स है, किसके लिए, पैसिव के लिए रूल है। तो अब चलो हम लगा देते हैं और बना लेते हैं अच्छे से, तो बनाने की कोशिश करना। जैसे वह पुस्तकें नहीं बेचती थी, वह इसका एक्टिव वॉइस है, वह पुस्तकें नहीं बेचती थी, वह पुस्तकें नहीं बेचती थी, वह पुस्तकें नहीं बेचती थी। तो ये वाला रूल रखिए, सब्जेक्ट हमारा क्या है ही, लेकिन ही है इसके अकॉर्डिंग से हम बात करेंगे, लेकिन बेचती थी फीमेल जेंडर है तो क्या हो जाएगा सी। तो सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगाएंगे फ्रेंड्स, डिड लगाएंगे, डिड के साथ किसका यूज करेंगे, नॉट, ये दोनों के साथ लगेगा, चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर, उससे डिड तो डिड, ठीक। तो वह पुस्तकें नहीं बेचती थी, इतना तो हो गया हम लोगों का। सी डिड नॉट, अब देखो काहे माने बेचना, तो काहे माने बेचना होता है, नहीं सॉरी बेटा, यहाँ पर जो हम लोग थर्ड फॉर्म निकले, सेकंड यहाँ फर्स्ट फॉर्म होगा, तो क्या देखेंगे, तो देखिए इसमें क्या होगा, सी डिड नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, काहे माने बेचना, सेल, सेल मतलब तो सेल का मीनिंग यहाँ पर सेल होगी, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म लग रहा है सेल, ठीक। अब सेल, अब इसमें क्या करेंगे, सेल बुक्स, क्या बेच रही थी, बुक्स, क्यों यस लगाए हैं, क्योंकि ये मतलब कि प्लूरल में, ठीक, बुक। अब इसी में हमारा ये सब्जेक्ट है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, नेगेटिव सेंटेंस है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, उसे फर्स्ट फॉर्म है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो क्या निकल के आता है पैसिव वॉइस में, तो ये ऑब्जेक्ट रखेंगे, क्या हो गया, बुक्स, क्या हो जाएगा, बुक्स। बुक्स के बाद हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग, तो हेल्पिंग वर्ब ये प्लूरल है तो यहाँ वर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर, क्योंकि बहुत सारी पुस्तकें हैं, वर हो गया। वर के बाद क्या करेंगे, नाट वहीं पे रख दे, ज्यों का त्यों रख देंगे नाट। नाट के बाद हम क्या करेंगे, देखो सेल होता था, और सेल, सेल के बाद होगा थर्ड फॉर्म अगर लगाएंगे सोल्ड हो जाएगा, सोल्ड मतलब बेचता, तो यहाँ पर होगा सोल्ड बाई। अब इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ये सी है तो दर क्या हो जाएगा, हर। इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हुआ कि नहीं। तो ये क्या कह रहा है, हाँ, पुस्तक उसके द्वारा नहीं बेची जाती थी, तो इसमें कह रहा है पुस्तक उसके द्वारा नहीं बेची जाती थी, इसमें कह रहा है वह पुस्तक नहीं बेचती थी। तो देखिए दोनों में कितना थोड़ा सा अंतर है, कि यहाँ पर उसके द्वारा पुस्तक नहीं बेची जाती थी, उसके द्वारा पुस्तक नहीं बेची जाती थी, अंडरस्टैंड। तो इस तरह से हम लोग जिस तरह से यहाँ पर कर रहे हैं वो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि आप बहुत ही ईजी है, क्या है फ्रेंड्स, बहुत ही ईजी है। तो आप लोग भी करते रहिए, चाहे हो जाता सीता पुस्तक नहीं बेचती थी, हाँ, सीता पुस्तक नहीं बेचती थी तो क्या हो जाता, तो सीता डिड नॉट सेल बुक्स, हाँ, सेल नहीं, बुक्स क्या बुक हो जाता फिर, तो यहाँ हो जाता बुक वाज हो जाता, नाट हो जाता, बुक वाज नाट, यहाँ पे सोल्ड बाई सीता। फिर तो मतलब कि सीता के द्वारा पुस्तक नहीं बेची जाती थी, किसके द्वारा, सीता के द्वारा पुस्तक नहीं बेची जाती थी, अंडरस्टैंड। तो इस तरह से हम लोग इसको भी कर लेते हैं, कर लिए। और एक और आपको हम बताते हैं, इसी का एग्जाम्पल दे रहे हैं हम, यहाँ पर बता दे रहे हैं आपको एग्जाम्पल्स हमारा ये है, रवि डिड नॉट लव हिज फादर्स, मतलब रवि अपने पिता से प्रेम नहीं करता था, हाँ, तो क्या करेंगे, तो रवि डिड नॉट रवि डिड नॉट लव हिज फादर, रवि डिड नॉट लव हिज फादर, रवि डिड नॉट हिज फादर्स, हाँ। तो रवि जो होता था, रवि मतलब कि अपने पिताजी से प्रेम नहीं करता था, तो अब बोलेंगे कि रवि अपने, देखो हिज जो लगा है बेटा, तो यहाँ अपने की बात कर रहा है, ये रवि है, डिड नॉट मतलब नहीं, प्रेम, लव मतलब प्यार या प्रेम, फादर्स मतलब पिता, तो वह रवि अपने पिता से प्रेम नहीं करता था। अब इसका बनाइए कि पैसिव वॉइस बनाइए, आप पैसिव वॉइस बनाइए, ये हमारा एक्टिव था, और पैसिव बनाइए,
एक्टिव वॉइस पैसिव नहीं, तो क्या हो जाएगा फादर, क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट हम पहले रखेंगे तो किसके, तो ये हम दोनों लेंगे अपने फादर से, तो हीज ले लेंगे, हीज फादर, हीज फादर। अब हीज फादर के बाद हमको क्या करना है, हेल्प हिम वर्ब लगाना है फ्रेंड्स। तो हेल्प हिम वर्ब है, इसके साथ फादर से तो वाज लगाओ भाई, एक फादर से 10 तो फादर तो है नहीं, तो हीज फादर। फादर के बाद यहाँ पर लगाओ, क्या लगा है, वाज के बाद हमें नॉट लगा दो, नॉट। अब नॉट के बाद करना है हेल्प, यहाँ से मैं सब कुछ कर रहा हूँ, यहाँ से सब कुछ हो जाएगा, ठीक। अब नॉट के बाद क्या होता है, लव, लव मतलब प्रेम, तो लव का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, लव्ड, लव्ड, क्या हो जाएगा, लव्ड। तो यहाँ पर लव्ड कर दो, LOVED, लव्ड बाय, लव्ड बाय, लव्ड बाय इसके अकॉर्डिंग से चलेगा भाई, रवि के अकॉर्डिंग, तो रवि का क्या होता है, रवि होगा, रवि के द्वारा, रवि, अंडरस्टैंड। तो इसमें उसके पिता रवि से प्यार नहीं करते। अब देखो उसका उल्टा हो गया, तो यहाँ पर उसके पिता रवि से प्यार नहीं करते, यहाँ पर क्या बोल रहा था, रवि अपने पिता से प्यार नहीं करता, रवि अपने पिता से प्यार नहीं करता, यहाँ पर ऑब्जेक्ट कह रहा है, अब पिता कह रहा है, अभी बच्चा कह रहा था कि वो पिता से प्यार नहीं करता, अब फादर्स कह रहा है वो बच्चे से प्यार नहीं करता। समझ में क्या चेंजिंग हो रही, तो जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है वही यहाँ पर चेंज हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आई होप आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर हो गया, पूरी कॉन्फिडेंस के साथ आप कह सकते हैं कि हम इसको कर सकते हैं। ओके, एनी प्रॉब्लम किसी को, अदर्स पर्सन्स, नो। तो हम आगे की ओर चलते हैं। तो देखो इस तरह से हम लोग कर लिए, तो आगे देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। क्या देखेंगे फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आप लोगों को क्लियर हो गया ना, कोई डाउट हो अभी कह सकते हो, क्लियर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत मेरी क्लास में वही बच्चे पढ़िएगा जो पढ़ने के लिए इच्छुक होंगे, जो पढ़ने वाले होंगे उनके लिए बेस्ट है, और जो नहीं पढ़ने वाले हैं वो भाई उनके लिए कहीं भी पढ़ा दो, किसी भी कितने बड़े बड़े अच्छे टीचर मिल जाएंगे, उनको नहीं क्लियर होगा। जब इतने बेस में नहीं क्लियर होगा तो कभी नहीं होगा। तो इसमें देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या देखेंगे, इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव समझने से पहले देखो उसको, इंट्रोगेटिव समझने से पहले थोड़ा ध्यान देते चलिएगा। पहले आप देखिए उसको मैं किस तरह से कर रहा हूँ, एक देखिए, दूसरी बार दूसरे को करने की कोशिश करिए। तो आप लोगों को कैसे नहीं क्लियर होगा ये आप खुद हमको बताएंगे, सर हमें पूरी तरह से क्लियर हो गया। क्या हो गया, क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है, ठीक। तो डाउट को क्लियर करने के लिए बेटा पहले समझना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो समझोगे तभी, मेहनत करोगे तो क्लियर होगा, नहीं मेहनत करोगे तो कुछ नहीं होगा, कुछ होने वाला नहीं है। और वैसे हो आजकल में कुछ होने वाला नहीं है, बिना पढ़े कुछ नहीं बन पाओगे। जो सपना रहता है बड़े बड़े सब चीज़ कर लेंगे ना, उसके लिए स्टडी करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तब करना पड़ेगा। तो तब करने के लिए सोचो तो हमें करना ही पड़ेगा। तो देखो इसमें क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किस केवल ओनली वही चेंज होगा जैसे आल हम सभी भी करते आए हैं। तो बार बार आप लोगों को बताने की कोशिश करने से फ़ायदा क्या है कि आप लोगों को क्लियर होगा, जो अच्छे से मन लगा के पढ़ते होंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये बात कह रही है कि जो अगर क्वेश्चन वर्ड आता है पहले आ जाता है, क्या आ जाता है पहले, तो कुछ नहीं करना, पहले हेल्पिंग वर्ब डाल दो, तो पैसिव में भी वही होगा। अगर यही क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता है फ्रेंड्स, तो हम क्या करेंगे कि पहले क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग बना लेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रख के उसके अकॉर्डिंग चल देंगे। और इसी में वो भी हमारा क्लियर हो जाता है कि जो हमारे इसमें कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्लियर हो रहा है। ओके, तो ये जो हमारा क्लियर होने की बात यहाँ पर हो रही है कि ये जो बता रहा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है कि हमारा प्री क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर किस तरह से करेंगे उसको हम देखते हैं। यू कैन, आप देख सकते हैं, यू कैन सीन, तो आप देखिए, देख सकते हैं खुद ही। तो हम यहाँ पर देखो बताते हैं कि आपको रूल्स आगे हम नहीं बताएंगे, आगे हम एग्जाम्पल कराएंगे। तो एग्जाम्पल करोगे तो ऑलरेडी आप कर लोगे। एग्जाम्पल पे है फ्रेंड्स, जैसे हम देखिए एग्जाम्पल्स में हम थोड़ा स्ट्रक्चर आप लोगों को लिखा दे, इसलिए दे रहा हूँ फ्रेंड्स कि आप लोग कहीं मिस्टेक न करो। तो जैसे आ जाएगा पहले डिड आ जाएगा फ्रेंड्स, क्या आता है डिड, फिर डिड के बाद क्या करेंगे सब्जेक्ट कर देंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे नॉट लगा देंगे। देखो अगर निगेटिव भी सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों हो तब की बात ये बात हो रही है, तो इसमें दोनों हो जाएगा, ठीक है। दोनों आप क्लियर कर पाएंगे, दोनों को आई होप आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर होगा। प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या होता है अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन वर्ड, ये हमारा क्या हो जाता है कि सिंपल। ये देखो दोनों का मैं बता रहा हूँ, इंट्रोगेटिव निगेटिव भी रहेगा इसमें, ठीक है। अगर हम इसका पैसिव बनाएंगे फ्रेंड्स तो वाज करेंगे पहले, वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब है,
क्या है, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद ऑब्जेक्ट करेंगे, क्या ऑब्जेक्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद हम जस्ट क्या कर देंगे, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, समझ में आ रहा है कि नहीं, प्लस नॉट, प्लस नॉट, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट जो चेंज हो रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म कर दो यहाँ पर, अब उसके बाद सब्जेक्ट रखोगे किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब देखोगे सब्जेक्ट, हाँ ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का मैटर हुआ। फिर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड के अकॉर्डिंग रहेंगे हमारा बाई के बाद हम करेंगे सब्जेक्ट, क्या होगा, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर बाई सब्जेक्ट के जो रख रहे हैं फ्रेंड्स प्लस क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पर आप समझिएगा ये कि ये किस तरह से चेंज हो रहा है। तो कैसे चेंज होगा फ्रेंड्स, जब आप एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल है आपके सामने पेश हो रहा है, आप उसको खाने के लिए तैयार हो जाइए। डिड यू हिंदी भी आप निकालिएगा, हमने सब हम ही करेंगे। डिड यू स्पीक इंग्लिश, ENGLISH, डिड यू स्पीक इंग्लिश इन द क्लास, CLASS, क्लास, इन द क्लास, मतलब क्या आज, हाँ क्या आप, ऐसे बोलो सॉरी, क्या आप कक्षा में अंग्रेजी बोलते थे, क्या आप कक्षा में अंग्रेजी बोलते थे। तो क्या क्यों लगा बेटा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड क्यों लगा दिया, क्योंकि क्या पहले है, बिफोर, क्या है पहले है, बिफोर। इसके बाद हम यू लगाए हैं, यू मतलब आप, मतलब होता है यू मतलब आप। स्पीक मतलब बोलना, ठीक। इंग्लिश मतलब अंग्रेजी, इन मतलब में, हाँ कक्षा में, क्या है कक्षा में, यहाँ मैं नहीं लगाया हूँ, कक्षा में आप, क्या आप कक्षा में अंग्रेजी बोलते थे, तो ये हो जाए इन द क्लास, क्लास मतलब कक्षा में। तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा मतलब कि वर्ब का वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ये हमारा ऑब्जेक्ट प्लस वो हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ये हमारा हो जाएगा क्या, हमारी जो कहते हैं कर्म, ठीक है। तो इस तरह से समझ में आ गया आप लोगों को। तो हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं फ्रेंड्स। पैसिव वॉइस पहले हमारी क्या होगा, द क्लास, क्योंकि ऑब्जेक्ट पहले, लेकिन हमको क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब रखना है। तो द क्लास अगर आ जाता है तो ये फिर किस में जाएगा, कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस, किस में, पास्ट कंटिन्यूअस। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाज, क्या हो जाएगा, वाज, ये इंडेफिनिट था वाज। अब वाज के साथ हमको क्या लगाना है, तो वाज इंग्लिश स्पोकिंग, क्या हो जाएगा, स्पोक, क्योंकि इसका जो ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो ये वाज इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश के बाद होगा स्पोकिंग, थर्ड फॉर्म स्पोकन के बाद इन द क्लास, CLASS, क्लास बाय यू, है ना। ये हो गया, मतलब कि क्या आपके द्वारा कक्षा में अंग्रेजी बोली जाती थी। तो यहाँ पर क्या होगा, क्या आपके द्वारा कक्षा में अंग्रेजी बोली जाती थी, क्या मतलब आपके द्वारा, क्या आपके द्वारा कक्षा में क्लास में, अब लौट रहा है, कक्षा में अंग्रेजी बोली जाती थी, समझ में, लौट के टेंस की नहीं, क्या आपके द्वारा वाज लगा इसके पहले, तो ये होगा क्या आपके द्वारा कक्षा में अंग्रेजी बोली जाती थी, अंडरस्टैंड। तो ये है हमारा ये कन्वर्जेंस। और इसी में एक हम और देख लेते हैं, आप लोगों को बताना चाहते हैं कि एक एग्जाम्पल और बता दें जिससे पूरी तरह क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल्स ये है फ्रेंड्स, आपका एग्जाम्पल्स आपके सामने है। एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे व्हाट डिड यू वॉच, वॉच मतलब तो जानते हैं घड़ी, लेकिन वॉच मतलब देखना होता है। तो आपने क्या देखा, ठीक, ये हो गया इंडिकेटिव। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसका तो फ्रेंड्स वही मीनिंग भी, लेकिन आपने क्या देखा, आपने क्या नहीं देखा, वही है, ठीक। तो इसका भी बना लेंगे, व्हाट पहले आ जाएगा पैसिव में, ये एक्टिव है, ये हमारा पैसिव, व्हाट आ गया,
वाट के बाद हम क्या करेंगे, वाज बस चेंज होगा, हेल्पिंग वर्ब है, डिड है, तो यहाँ पर वाज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाज। और वाचेड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वाचेड, मतलब देखना, वाचेड, वाचेड बाई यू, वाचेड बाई यू। समझ में आया पूरी तरह। तो ये इस तरह से हम लोग पूरी तरह से कर सकते हैं। अगर इसी में क्या आ जाता है फ्रेंड्स, अगर इसी में निगेटिव सेंटेंस आ जाता है कि अगर कहते हैं आप ने, जैसे क्या आता है, वह क्यों नहीं, वह क्यों नहीं जाता था, वह क्यों नहीं जाता था, पास्ट का है, तो ही नहीं, वाई इंट्रोगेटिव निगेटिव है, वाई के साथ क्या होगा, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाओगे जो होगा, वाई डिड नॉट ही, उसके बाद क्या करोगे, ही नॉट के बाद होगा वाई डिड, हाँ, तो यहाँ पर वाई डिड ही नॉट कर दो, ऐसे भी हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा गो। तो इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, वाई का वाई ही रहेगा फ्रेंड्स, वाई के बाद हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम लगा देंगे पूरी तरह, तो यहाँ पर वाज नॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाज नॉट ही गॉन, यहाँ पर ही नहीं हो जाएगा, ही गॉन, या फिर गो हिम। समझ में आया। तो इस तरह से हमारा वो भी क्लियर हो जाता है। समझ में आया कि नहीं। तो ये नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हो आप लोग। तो आई होप आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर मैं जो आज आप लोगों को बताने की कोशिश किया उसमें आप पूरी तरह से क्लियर कर लिए होंगे। तो कहते हैं कि अगर तारे को पाना है तो हमें क्या करना है, परिश्रम, हार्ड परिश्रम भी करना होगा। अगर हम तारे तोड़ेंगे, तारे का मतलब यहाँ पर ये है, अगर हमें अच्छे मुकाम पे जाना है, अच्छे पद हासिल करना है, अच्छी नौकरी सर्विस करना है, अच्छे बनना है, बड़े बनना है, तो हमें उनसे लड़ना होगा। तो कितनी भी परिस्थिति आ जाए, कितनी भी ज़्यादा परिस्थिति आ जाए, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाए, लेकिन आप निरंतर अपने संघर्ष की ओर, अपने एम्स के, अपने गोल्स की ओर बढ़ते रहिए, अग्रसर बढ़ते रहिए। तो आपको, आपका किस्मत में क्या लिखा, किस्मत तो आप खुद बना लेंगे, लेकिन अपनी मेहनत से हटिएगा नहीं फ्रेंड्स। इसी के साथ मैं यहाँ आज अपनी क्लास को एंड करता हूँ। और खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, है ना। तो ओके, थैंक यू सो मच।